हेलो गाइस। आज हम आपके लिए स्टोरी लाए हैं द फार्मर। क्या द फार्मर? पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर यानी जरखेज। पाकिस्तान इज एन, एक है तो एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, कंट्री। ठीक है, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक जरखेज ज़मीन है, जरखेज खित्ता है, जरखेज मुल्क है। The agriculture of our country depends upon farmers। जो यानी जरखेजी है, खेती बाड़ी है, वो किन पर डिपेंड करती है? डिपेंड यानी मुश्तमिल है, किस चीज़ पर है? आवर कंट्री डिपेंड्स अपॉन, अपॉन यानी ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर। फार्मर, फार्मर यानी मजदूर, ठीक है। तो मजदूरों के ऊपर, फार्मर यानी जो हमारे हारी होते हैं उनके ऊपर निर्भर है। द फार्मर इज बैकबोन। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे बोलते हैं बैकबोन। फार्मर, द फार्मर इज बैकबोन ऑफ द कंट्री। जो एक फार्मर होता है, जो एक किसान होता है, वो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होता है। किसकी? कंट्री की, वतन की। तो जाहिर सी बात है, उसके अलावा कौन खेती बाड़ी करेगा और कैसे हम खाएंगे? अनाज वो उगाते हैं, हम तक आता है तो हम खाते हैं, और उनकी वजह से ही हमने बहुत सारा धन कमाया होता है। द फार्मर इज हेल्दी एंड स्ट्रोंग मैन। जो फार्मर है यानी किसान होता है, इज हेल्दी, हेल्दी यानी तंदुरुस्त, सेहतमंद, एंड स्ट्रोंग मैन, और बहुत ही मजबूत इंसान है, होता है। ठीक है, तो क्या होता है? एक हेल्दी, सेहतमंद और मजबूत इंसान होता है। कौन? फार्मर। ठीक है। ही लीड्स अ बिजी बट सिंपल लाइफ। लीड अ बिजी, लीड के साथ जब आगे हमारा जो आता है, वो लीड का मतलब यानी रहनुमाई करना नहीं है, यहाँ पर गुजारना है। लीड अ बिजी बट सिंपल लाइफ, इसकी मीनिंग ये निकलेगी कि ये गुजारता है एक मसरूफ लेकिन सिंपल, सादा सी जिंदगी। ही नोज अ फ्यू हॉलीडेज, ये जानता है कुछ छुट्टियां। ही इज अ मॉडल ऑफ पेशेंस, ये एक मुजस्मा, मॉडल, एक रोल होता है पेशेंस यानी सब्र का। एज ही डज वेरी हार्ड वर्क, जैसे ये सख्त मेहनत करता है। तो इनको सख्त मेहनत करते हुए अगर आप कभी देख लें तो आपको पता चलेगा कि कितना इनमें सब्र होता है, कितनी इनमें बर्दाश्त होती है काम करने की। तो इसलिए उसने कहा ही इज़ अ मॉडल ऑफ पेशेंस। ये एक मॉडल है, एक यानी एक रोल है, ऐसा रोल जिसे आप देखकर सब्र सीख सकते हैं। ये हिज सिंपलिसिटी, जो इसकी सादगी है, इज़ अ प्रोवर्बल, बहुत ही ख़ास है, प्रोवर्बल है। ठीक है, इसकी सिंपलिसिटी क्या है? प्रोवर्बल है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक, वी सी हिम, हम देखते हैं इसे, बिजी इन हिज फील्ड्स, इसकी फील्ड्स यानी ज़मीनों में से बिजी देखते हैं। फील्ड बोलते हैं ज़मीन को, ज़मीन को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ज़मीन में बिजी होता है। एट वन टाइम ही प्लो द फील्ड, एक वक्त पर, एट वन टाइम यानी एक वक्त पर, ही प्लो, प्लो यानी हल चलाना। ठीक है, प्रो, प्लो यानी हल चलाना, हल चलाता है द फील्ड, जमीन पर। एट एन अदर, और उसके साथ ही इज हार्वेस्टिंग, वो क्या करता है? हार्वेस्टिंग करता है, यानी खेती को पानी वगैरह देता है, हार्वेस्टिंग करता है, यानी इसको ये भी बोल सकते हैं कि उस खेती को उठाता है, यानी जब पक जाती है तो उसे काटता है। वेडिंग आर वेटरिंग, वेडिंग आर वेटरिंग किस चीज़ को बोलते हैं? वेडिंग आर वेटरिंग, जब वो पक कर तैयार हो जाती है उसको, उसका ख्याल भी रखता है, उसे काटता भी है। ही पेशेंटली, वो सब्र से, वेट्स फॉर, यानी वो पेशेंसली यानी सब्र के साथ इंतज़ार करता है, फॉर द फ्रूट्स, फ्रूट्स का, फल का, यहाँ इसका मतलब है फल का, ऑफ हिज लेबर, उसकी
मजदूरी का, लेबर का क्या करता है, इंतजार करता है कि उसे वो फल मिले। ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, वो क्या करता है, सुबह को जल्दी उठता है। ही ड्राइव्स हिज केटल, वो ले जाता है अपने जानवरों को टू द फील्ड, जमीन में। देयर ही प्लो, जहां पर वो हल चलाता है। वो अपने जानवरों को यानी दांत वगैरह जो भी होते हैं उसके बैल वगैरह उनको लेकर जाता है, क्या करता है, हल चलाता है। वीड्स एंड वर्क्स, ताकि वो वहाँ पर काम करे, काम करता है। ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 9 इन द फील्ड्स, वो अपना जो ब्रेकफास्ट है, सुबह का नाश्ता है, कब, 9 बजे करता है, कहाँ, अपनी ज़मीन पर। ही वर्क्स टिल 12, वो 12 बजे तक काम करता है। हिज वाइफ आर चिल्ड्रेन ब्रिंग हिज लंच, उसके जो बीवी है या उसके बच्चे हैं वो लाते हैं लंच, उसके दोपहर का खाना, एट हिज फील्ड्स, उसकी ज़मीन पर। आफ्टर हैविंग लंच, खाना खाने के बाद, ही टेक्स रेस्ट, वो क्या करता है, टेक्स रेस्ट यानी सुकून करता है, आराम करता है। अंडर शेडो ट्री, शेडोवी ट्री यानी एक दरख्त के सायेदार दरख्त के नीचे वो क्या करता है, इंतज़ार यानी सुकून करता है, रेस्ट करता है। फार अ वाइल, कि जब तक। इन द आफ्टरनून ही अगेन, जब दोपहर हो जाती है तो ही अगेन, ये फिर शुरू हो जाता है, करता है। गेट्स हिज हेड, अपना सर उठाता है। एंड रिटर्न्स होम, और अपने, अच्छा यहाँ पर लाइन थोड़ा ऊपर नीचे होगी। ही अगेन गेट्स बिजी, ये फिर मसरूफ़ हो जाता है। एट वर्क, अपने काम में। इन द इवनिंग ही कैरीज, अब जब, इन द इवनिंग, शाम को, ही कैरीज, ये लाता है। बंडल ऑफ ग्रास, यानी घास की भरी। ऑन हिज हेड, अपने सर पर। एंड रिटर्न्स होम, और घर जाता है। ही इंजॉयज अ सिंपल बट हेल्दी मील, वो मज़ा करता है या इंजॉय करता है, किसका, सिंपल बट हेल्दी मील, एक सादा लेकिन फ्रेश या तंदुरुस्त या बहुत ही अच्छी मील यानी रोटी को। एंड गोस टू ओताक, और अपनी ओताक पर जाता है, यानी जहाँ पर हमें इंग्लिश में इसको सेटल प्लेस भी कहते हैं, जहाँ पर गेस्ट वगैरह या दोस्त वगैरह बैठते हैं तो गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। फिर सारा दिन काम करने के बाद आता है, खाना वगैरह खा के ओताक पे जाता है। इन ऑर्डर टू मेक चिप चेट, चिट चेट, यानी क्या करने जाता है वहाँ पर, ऑर्डर टू मेक, करने जाता है। चिट चेट विथ विलेजर्स, यानी गपशप अपने दोस्तों के साथ, गांव वालों के साथ। देन ही गोज टू बेड, उसके बाद वो बेड की तरफ यानी सोने की तरफ जाता है, बिस्तर पर जाता है। द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड, जो मज़दूर का काम है वो बहुत सख्त है। बट ही इज़ मोस्टली पुअर, वो बहुत ही गरीब होते हैं। हिज प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ अ टीम ऑफ बुलोक्स, अ काउ आर बफेलो, ठीक है। बुलोक्स बोलते हैं जो हमारे क्या होते हैं, वो बुल वगैरह होते हैं जिनको हमने अपने खेतों में काम करना होता है। हिज प्रॉपर्टी, जो उसका मिल्कियत है, जो उसकी कंसिस्ट मुश्तमिल होती है, जो उसकी मिल्कियत होती है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल, ऑफ अ टीम, यानी टीम का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि खिलाड़ी, यानी उसके अंदर जो है क्या क्या हैं, बुल्लॉक्स, वहाँ पर क्या हैं, बुल्लॉक्स हैं। अ काओ, काऊ आ जाती है। आर बफेलो, भैंसें हो जाती हैं। फार मिल्क, दूध के लिए। अब प्लो एंड फ्यू एकरेस, एक हल चलाने वाला और कुछ और। ऑफ लैंड, एकरेस लैंड यानी उससे अलावा जो ज़मीन है। ही फीड्स होल द नेशन, ये खिलाता है, फीड्स यानी खिलाता है। होल द नेशन, सारी कौम को। बट लिव्स हैंड टू
माउथ हिमसेल्फ, अपने हाथों से, बट लाइव्स हैंड टू माउथ, क्या करता है, जिंदगी को हाथों और मुंह से, ही इज कंटेंट वाट ही गेट्स, ही कंटेंट वाट ही गेट्स, जो वो हासिल करता है।